आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं संसद पार्ट 2। हमने पार्ट 1 देख लिया है और इंडियन पॉलिटी पर ऐसे ही बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं, आप जाके देख सकते हो। इंडियन पॉलिटी की ये आईएएस और पीसीएस में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं पॉइंटर फॉर्म में है ये। ठीक है, वन लाइनर पॉइंटर में। इसमें बस क्वेश्चन है और उसका आंसर है, बस आपको बस यही याद रखना है, रट लेना है अच्छे से। अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत ही आपके एग्ज़ाम में, जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण तरह से भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में आपके होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या यहाँ पे बता दी गई है, 250 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। फिर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में, स्थान के आधार पर, जो उनका अनुपात है ना, उसके स्थान के आधार पर इनको राज्यों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है राज्यों को। पहले हमने जो पहली वीडियो में देखी थी, जो संसद का पार्ट 1 था, उसमें लोकसभा से संबंधित सारे प्रश्न थे। ये राज्यसभा से है। अब राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका पता है, ये आपको अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसके सदस्यों को चुनाव। और वो जो विधानसभा होती है राज्यों की, उनके निर्वाचित सदस्य इनको चुनते हैं। फिर अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष। वैसे आपको पता है लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और वैसे ही यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अगला है राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्थायी सदन बोला जाता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी हमारा जो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता। ठीक है, ये समाप्त होने का विषय नहीं है। अब प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, जो अभिनेत्री थी, वो कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। ठीक है, वो प्रथम अभिनेत्री तो जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, नरगिस दत्त थी, और यहाँ नामांकित बोला गया है। ठीक है, अब राज्यसभा के सदस्य संदर्भ में सही कथन है, तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये इसका सही कथन है। प्रत्येक प्रति 2 वर्ष में ना 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, अवकाश प्राप्त कर जाते हैं। अब राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ये आईएएस में भी पूछा गया है बहुत बार। राज्यसभा की जो स्पेशल पावर होती है ना, तो उनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब राज्यसभा के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही है। राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो राज्य सूची के विषय में कौन कौन से हैं जो संसद कानून बना सकती है? तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तभी तभी जो संसद होगा ना, वो कानून बना सकती है राज्य सूची में, वरना नहीं बना सकती। तो इसके लिए राज्यसभा को यहाँ पर घोषित करना होगा। फिर राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसा करना होगा तभी यहाँ पर संसद कानून बनाएगी। फिर ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ये संसद की शक्ति है कि अगर ऐसा कुछ बोला जाता है, राज्यसभा ऐसा कुछ बोलती है, तो ऐसी विधि जो होगी वो संपूर्ण भारत में भी इस काम कर सकती है, किसी भाग में भी काम कर सकती है। फिर राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, यदि इसके लिए एक संकल्प। तो इसके लिए जो संकल्प कौन करेगा? अभी हमने देखा राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर संसद जो है वो कानून बना सकती है। अगला है सही कथन है, यहाँ पर दोनों सही कथन दिए गए हैं। राज्यसभा में धन विधेयक, राज्यसभा आ रहा है, धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, ये सही है। यहाँ पर इसको कोई शक्ति निहित नहीं है। फिर राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी सही है आपको। राज्यसभा जो होती है अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। अगला है वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। तो कौन से विशेषाधिकार हैं जो राज्यसभा को प्रदान किए गए हैं? तो ऐसे ये है, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा अधिकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ये किसको है? ये राज्यसभा को यहाँ पर स्पेशल पावर दी गई है कि अगर राज्य सूची में नियम बनाने के लिए, पहला तो ये होगा जो हमने ऊपर पढ़ा, फिर यहाँ पर एक या अखिल भारतीय सेवाओं, जो अखिल भारतीय सेवा होती है, अगर उसका सृजन करना है तो इसके लिए भी ना राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी। फिर अगला है संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में
विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो संसद को कौन राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 249। कैसा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद 249, जो राज्य सूची में संसद को ये राज्य सूची के विषय में संसद को विधि बनाने की शक्ति देता है। अगला है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो कौन वर्णित करता है चौथी अनुसूची को? कि इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। अनुसूचियां हमेशा पूछी जाती हैं पेपर में, तो इस बार चौथी अनुसूची उसमें क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बोला गया है। अब अगला है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें, फिर कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें। तो यहाँ सारे बताए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश में आपकी 18 और महाराष्ट्र में 19, कर्नाटक में 12, पश्चिम बंगाल में 16। और यहाँ पे तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 तथा तेलंगाना में 7 हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आंध्र प्रदेश के अगली बार आएगा तो आपको 11 बोलना है और तेलंगाना हो तो 7 बोलना है। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। फिर अगला है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। जो वर्तमान सभापति आपके वेंकैया नायडू ये नहीं है आपके अभी। जो वर्तमान के सभापति हैं उनका नाम है श्री जगदीप धनखड़। ये पुराना हो गया है डाटा, तो अभी का ध्यान रख लेना। जगदीप धनखड़, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, जगदीप धनखड़। अगला देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संबंध में सही है। यहाँ पे सदस्य को कौन कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो कम उम्र को उसकी होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ष। आपको पता है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए वही 25 वर्ष हो जाती है। दूसरा, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। बस यही दो ही हैं, लाभ का पद वाला और 30 वर्ष वाला। अब राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है, तो कितनी है सदस्य संख्या? 250। फिर राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तो यहाँ पर ये लोकसभा के ऊपर ही होता है कि राज्यसभा जो अगर धन विधेयक पर कोई संशोधन करती है तो राज्य लोकसभा उसे एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। अगला है, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यहाँ पर जो भाग ले सकता है, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? तो ऐसा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वही ले सकता है। फिर राज्यसभा के विषय में सही है, यह भंग नहीं की जा सकती। ये भी सही है आपका, भंग नहीं की जा सकती। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा सही है। राज्यसभा का पढ़ते पढ़ते हम उसके जो सभापति के ऊपर भी प्रश्न आते हैं। तो हम यहाँ पर जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति भी होते हैं, तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पर उनके प्रश्न भी देख लेते हैं जो जो पूछे गए हैं। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित या राज्यसभा के सभापति से संबंधित प्रश्न यहाँ देखेंगे। पहला है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा यानी राज्यसभा के जो सभापति का जो निर्वाचन होगा वो कौन करेगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। फिर है, कथन और कारण, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित होगा। ठीक है, जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अरहित होगा तभी वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर इसका कारण है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यही वो लाइन लिखी गई जो हम पढ़ रहे थे, और इसी वजह से यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ए और आर सत्य हैं और आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। अब है, उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है यहाँ पर पूछे गए हैं। तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। तो ये दोनों ही सही है। पहला हो गया आपका, किसी राज्य के जो विधायिका का सदस्य है इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है। अब है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, ये भी हमने देख लिया था। फिर है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। और पहला आपको पता ही है कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। फिर दूसरा, भारत का उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, यानी उनके पास कोई भी वैसा औपचारिक दायित्व नहीं होता कि उसे निभाएं। बस उनका काम होता है कि बस या तो जब तक बैठे हुए हैं तो राज्यसभा की अध्यक्षता करना, और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति का पद संभालना।
फिर है भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक है। फिर अगला है राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यही सारे काम होते हैं उपराष्ट्रपति के। फिर है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये राज्य परिषद या राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा इनको उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये कौन प्रस्तुत करेगा? तो ये राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा था, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो उनका जो प्रस्ताव होता है हटाने के लिए लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति। यही है आप जो पढ़ रहे हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। फिर एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता, यानी अध्यक्षता ऐसा होता है जो उसका सदस्य नहीं होता, ऐसा है राज्यसभा। फिर दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो ऐसे कौन थे वो दोनों? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। फिर मोहम्मद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था 12वां। तो ये थोड़े से प्रश्न थे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो हमने देख लिए। तो हमने राज्यसभा और राज्यसभा के सभापति के पूरे प्रश्न देख लिए, हमने लोकसभा के भी देख लिए। अब हम इसके बाद संसद का जो तीसरा पार्ट है उसको देखेंगे। संसद का तीसरा पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।